नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। और बात करेंगे बॉलीवुड के डाउनफॉल की। क्या जबरदस्त एपिक डाउनफॉल चल रहा है बॉलीवुड का। मतलब फिल्में तो पिट ही रही है, साथ में जो आईक्यू लेवल है बॉलीवुड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एज वेल एज एक्टर्स का, वो देखते ही बन रहा है। इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बॉलीवुड फिल्में पिट क्यों रही है। इनको क्रोध इस बात पे आ रहा है कि यार कोई हमारा बहिष्कार कैसे कर सकता है। समस्या यही खत्म नहीं होती। समस्या पे बात करने के लिए हमारे साथ खामोश सिन्हा जुड़ रहे हैं। खामोश सिन्हा जी, आपको क्यों लगता है कि बॉलीवुड क्यों पिट रही है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख में भी मिट्टी के माधव को बॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कहते हैं। अभिषेक जी, बॉलीवुड नचनिया गैंग समझ नहीं पा रहा है कि हिंदुओं को लगातार अपमानित करने के बाद उन्हें अब बायकॉट के बाद खामोश हो जाना चाहिए, मगर खामोश खुद होने के बजाय वो बायकॉट करने वालों को खामोश बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है, कह देना बॉलीवुड वालों से, चैन आया था। तो ये खामोश सिन्हा साहब थे। इन्होंने बताया कि दरअसल बॉलीवुड वालों की समस्या ये है कि ओरिजिनल कंटेंट इनके पास नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों की शिखा का अपमान करना ये इनके पैशन में आता है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो पिछले 30-40 सालों से चल रहा है। पंडित की चुटिया को अपमानित करके सनातन धर्म को अपमानित करने का काम ये कोई नया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन सिनेमा का प्रमुख चेहरा बन रहे हैं साउथ, वहां 2 फिल्में आ रही। एक तो PR-1 आ रही है जो चोला साम्राज्य के ऊपर है। अब आप बताइए कि एक तरफ आप आज तक मुगल वंश से ऊपर उठे नहीं, कभी पानीपत बनाया, कभी द ग्रेट अकबर बनाया, कभी मुगले आजम बनाया, लेकिन इस देश में कई साम्राज्य हैं। विजयनगर साम्राज्य का अपना गौरवशाली इतिहास है, महाराणा प्रताप का अपना इतिहास है, इसके अलावे चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, इतिहास भरा पड़ा है। विक्रमादित्य से लेकर के पूरा का पूरा समुद्रगुप्त है, चाणक्य है, एक दो नहीं कितने नाम लिए जाएं जो हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हैं, मगर फिल्म वहां बनेगी ही नहीं। एक फिल्म कोशिश की थी शाहरुख खान ने, अशोका ने, तो अशोका में हिंदुओं के इतिहास को छोड़ करके वो तमाम चीजें दिखाई गई थी, मतलब सेक्स दिखाया गया था। बॉलीवुड की दूसरी बड़ी समस्या, इन्हें यह लगता है कि भारत का हिंदू युवा वो मानसिक रूप से एकदम विकृत हो चुका है। उन्हें सेक्स, नग्नता परोसेंगे और फिल्म हिट हो जाएगी। फ्रेम बाय फ्रेम हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी या फिर साउथ इंडियन फिल्मों की कॉपी, ये तमाम चीजें वो करेंगे और फिल्म पिटने के बाद दोष देंगे किसको? हिंदुओं को। ऐसे में बॉलीवुड की असल समस्या पे बात करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं एक मुसलमान आर्टिस्ट, नाम है नवाजुद्दीन। समझिए क्या? चलिए उनको इनवाइट। तो आपको क्या लगता है नवाजुद्दीन, ये जो बॉलीवुड का फॉल है वो क्यों है, और आपको नहीं लग रहा है कि इस बारे में आप जैसे आर्टिस्ट को खुल के बोलना चाहिए? हो सकता है कि आप जैसे लोग जो कि वास्तव में अच्छी एक्टिंग करते हैं, मैं अर्जुन कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, तो वास्तव में जो आप लोग अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बॉलीवुड को सही रास्ता कम से कम दिखे। इसकी माँ का साहब मेरे को ये लोग अंग्रेजी में स्क्रिप्ट देते हैं साहब, मैं क्या करूं? मैंने बार बार बोला था, पापा का, भाई का, अब्बा का, सबका बदला लेगा रे तेरा नवाज, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। स्ट्रगल कराते कराते आजकल अंग्रेजी में स्क्रिप्ट देते हैं, टक से छू के ऊपर निकल जाता है। गरीबी में साहब मेरे को एक मस्त स्क्रिप्ट होना साहब, जहां राम हो, प्रभु श्री कृष्ण हो, जहां भारत की मिट्टी हो। साहब मुझे इस बॉलीवुड से बचा लो साहब। तो बॉलीवुड के क्यूर्तियापे जो है वो खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब जो फिल्में आने वाली है, जैसे करण जौहर की एक और फिल्म आने वाली है लाइगर, उसके एक्टर को लगता है कि अब हम क्या करें, मैं तो साउथ इंडियन एक्टर हूं, फिल्म अगर फ्लॉप होती भी है, बायकॉट भी करते हैं, तो हम क्या करें। यानी अपनी जो
प्रवृत्ति है, मानसिक विकृति है, उससे बाहर आना ही नहीं है। हमने देखा कि शमशेरा में कैसे जानबूझ करके सोच समझ के संजय दत्त को एक ऐसे विलेन का रोल दिया गया जो कि सत्यता से कोसों दूर था। अब सत्यता क्या है इसको मैं बताता हूं। एस राजमौली 1770 एक भव्य फिल्म निर्माण कर, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, इसका जो पोस्टर रिलीज हुआ है, आपको सुखद अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। सन्यासी विद्रोह एक ऐसा अनछुआ हिस्सा है हमारे इतिहास का, संस्कृति का, कल्चर का, जिसके बारे में बात ही नहीं की गई, और भारतीयों का मनोबल पूरी तरह से अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। ऐसे में इस देश के सन्यासियों ने माइंडेड कि सन्यासी सिर्फ ब्राह्मण नहीं होते, सन्यासी जो सब कुछ परिवार से छोड़ देते हैं, जो गृहस्थ आश्रम छोड़ देते हैं, जो जंगल में, मंदिर में, हिमालय में, संसार से दूर चले जाते हैं, उनका ये कलेक्टिव आंदोलन था। और इस आंदोलन के बारे में पहली बार किसी ने सोचा, बॉलीवुड ने नहीं, साउथ इंडियन डायरेक्टर ने, तेलुगु इंडस्ट्री ने। और ये पहली बार नहीं, देखिए डाउनफॉल तो बॉलीवुड का वहीं से शुरू हो गया था जब हमने सेटमैक्स या अलग अलग चैनल्स पे साउथ इंडियन फिल्में देखनी शुरू की, चाहे वो चिरंजीवी की फिल्में हो या चाहे वो नागार्जुन की फिल्में हो। जब ये फिल्में आने लगी तो हमें पता चला कि भारतीय सिनेमा में एक पैरेलल वर्ल्ड है, अनछुआ वर्ल्ड है, अनछुआ हिस्सा है जो हम नॉर्थ इंडियंस ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की, क्योंकि निश्चित रूप से एक भाषा की समस्या तो थी। लेकिन जब हिंदी डबिंग आने लगी और हमने देखा कि कैसे उनका म्यूजिक हमसे बहुत आगे है, उनकी सोच हमसे आगे। मैंने एक फिल्म देखी थी मगधीरा, इतना भव्य सेट, इतनी भव्यता, संस्कृति, सब कुछ दिखाने का प्रयास किया गया। उसी वक्त मैं समझ गया था कि हिंदुत्व बॉलीवुड में तो कब का मर चुका है, लेकिन वहां जीवित है। और गुलशन कुमार की हत्या के बाद, चूंकि गुलशन कुमार इस बॉलीवुड को बचाने वाले वो अंतिम पेड़ थे, शाख थे, जिन्होंने संस्कृति को बचा के रखा था। आप उस समय के बॉलीवुड को टी सीरीज के वजह से इग्नोर नहीं कर सकते थे। फिल्मों में भक्ति गीत, उसके अलावे भक्ति गीत, और कोई अश्लीलता नहीं। वो हमेशा माता के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी हत्या का जो सुनियोजित प्लान था वो वहीं पे रचा गया था कि उनके माता के मंदिर के पास ही उनको मारा जाए। लेकिन ये मैसेज दिया गया था बॉलीवुड को कि अब तुम भक्ति और सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते, करोगे तो तुमको मारेंगे, डर। और वहां से एक टर्न अराउंड हुआ, हर गाने में अली मौला आने लगे, सूफी आने लगे, और एकदम से चमत्कार, मतलब हाजी अली में विलेन को होश नहीं आ रहा है, अजय देवगन चादर चढ़ाने जाते हैं, मतलब 33 कोटि के देवी देवता कम पड़ते। 83 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान एंगल घुसेड़ा गया। अभी हाल में जो फ्लॉप हुई लाल सिंह चड्ढा, उसमें हमने देखा कि कैसे उसको जबरदस्ती उसमें एक अलग एंगल डाला गया पाकिस्तान वाला। और भारत की तो रॉ बाई आईबी चूतिया है, क्योंकि लाल सिंह, आई पार्डन माई लैंग्वेज, पर लाल सिंह चड्ढा के फिल्म मेकर्स को तो यही लगा था, और उन्हें फिर यह भी लगता है कि ऑडियंस भी चूतिया है, आई पार्डन माई लैंग्वेज अगेन, लेकिन लगता तो उनको ऐसा ही है। ये वो कलेक्टिव कारण है जो बॉलीवुड को लगातार गर्त में लेके जा रहा है। बॉलीवुड के डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा कारण म्यूजिक। बॉलीवुड की म्यूजिक का एक नया थीम आजकल चल रहा है। 90 के जो सबसे अच्छे गीत थे उनको उठाओ, उनका रिमिक्स करो, और इंटेंशनली लोगों को प्रताड़ित करो, उनके कान को दर्द में डालो। उनकी मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार इस वक्त सिर्फ बॉलीवुड है। मतलब मेरी बुद्धि विवेक के बाहर है। कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, फाल्गुनी पाठक, अभिजीत, इनके गाए हुए गीत अब रिमिक्स हो रहे हैं जबरदस्ती,
और जो सिंगर उनको रिमिक्स कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाकर के उन गानों के साथ जो है वो प्रताड़ना कर रहे हैं और साथ में ऑडियंस के साथ। तो फिल्में कॉपी, पोस्टर कॉपी, गाने कॉपी, न लिरिसिस्ट है ढंग के, न म्यूजिक डायरेक्टर है, तो कहां से बॉलीवुड चलेगी। आप एक तरफ देखिए कन्नड़ा इंडस्ट्री, जहां पे एक अभी भव्य फिल्म आई, कन्नड़ा इंडस्ट्री में यश की एक भव्य फिल्म आई अभी KGF और KGF 2, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। स्क्रीन प्ले हो, VFX हो, और KGF 2 में तो हार्डली यश ने 100-150 डायलॉग्स बोले होंगे। लेकिन आप देखिए कि उस पूरे फिल्म में उसका दम कैसे दिखाते हैं। एक मुसलमान तक को दिखाते हैं कि वो माता की आरती कर रहा है, यानी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और उनको पता भी है कि अब सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, तेलुगु ही नहीं, हिंदी ऑडियंस में उनसे क्या देखना चाहती है। देखिए ये आत्म अवलोकन का समय है और जो करो बहुत कन्विंसिंगली करो, और आपके पास वही चीज नहीं है। बॉलीवुड निर्माताओं का कॉन्फिडेंस तो डाउन हो ही रहा है, उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है उन्हें बहिष्कृत कर चुका है। अच्छी ढंग की फिल्में लेके आओगे तो लोग सुनेंगे। चलिए जाते जाते हमारे साथ बॉलीवुड फिल्म के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट साथ में हैं, बिहारी लाल, उनसे बात करते हैं। तब बिहारी भैया, भोजपुरी फिल्म और बॉलीवुड फिल्मों में आप क्या समानता देखते हैं? दोनों की बर्बादी का कारण आपको कुछ समझ में आता है? एकदम साला दिमाग झन्ना गया है, भन्ना गया है, समझे तिवारी जी? मतलब ऐसा हालत है कि चिरकुट पांडे और चंकी पांडे की बेटी में कोई अंतर नहीं है। अब बताइए, चिरकुट पांडे और चंकी पांडे की बेटी दोनों सेम। वो कहती है, बताइए हम एक इंटरव्यू देखे थे, उसमें कह रही थी हम नाक से, जीभ से अपना नाक छू लेते हैं। अरे कौन टैलेंट है महाराज? ये तो वही बात हो गया कि खेत में बैठा हुआ मजदूर कह रहा है कि हम अपना हाथ से पिछवाड़ा धो लेते हैं। गजब गजब। देखिए बॉलीवुड में इस वक्त जो है ना, हमको लगता है कि एक राधा श्याम रसिया सिंगर है, वो गाना बहुत जबरदस्त गाता था, ए राजा 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 करेजा में समाने। तो वैसी जो है करेजा में समाने के बाद बहिया में कस के सैया मारे ले सटा सट। ये गाना का मतलब आप लोग समझिएगा, भाव समझिएगा, भावार्थ समझिएगा। बॉलीवुड भी करेजा के जगह कहीं और समा गया है, और जो हिंदू समाज है उसको मार रहा है सटा सट सट सट। अब सटा सट मार रहा है तो दर्द तो होगा ही, और दर्द होगा तो फिर एगो भोजपुरी गाना है, दर्दे दवाई बनल सुनहर जाई, कि बॉलीवुड अब खत्म हो जाई। हाँ, जय श्री राम का नारा लगाना होता है, जय श्री राम। भैया आगे फिर मौका दीजिएगा, बुलाइएगा, जब बॉलीवुड वालों को रेलना होगा ना, कायदे से रेलेंगे, कस के पेलेंगे। जय श्री राम।